दोस्तों, इंडिया का ये विशाल ऐतिहासिक ब्रिज हमारे लिए एक हेरिटेज, अंग्रेजी शासनकाल का साक्षी, बेहतरीन वास्तुकला और उत्कृष्ट निर्माण की एक मिसाल है। ये एक ब्रिटिश कालीन ब्रिज है जिसकी पहचान आज भी वैश्विक स्तर पर है। इसे देखने के लिए न सिर्फ देश के लोग आते हैं बल्कि विदेशी लोग भी इसे देखने के लिए आते हैं। इस हिस्टोरिकल ब्रिज को 16 जनवरी सन 1892 को अमेरिका में कैलिफोर्निया से प्रकाशित अखबार पैसिफिक रूरल प्रेस ने मुख्य पृष्ठ पर छपे लेख में इसे सिंचाई के लिए एक महान योजना और इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ उदाहरण बताया था। आर्किटेक्ट की भाषा में इस तरह के ब्रिज को एक्वेडक्ट कहते हैं। ये ब्रिज कहाँ पर स्थित है, इसे कब बनाया गया, इसे बनाने में कितना समय लगा, ये पुल कितना पुराना है, इसके इंजीनियर कौन थे, ये सब आपको हम बताएंगे। ये पुल आर्किटेक्ट का बेहतरीन उदाहरण इसलिए भी है क्योंकि इस पुल के जरिए ही नदी के ऊपर से नहर बहती है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर पुल ऐसे हैं जिनके नीचे से नदी और नहरें निकली हुई हैं, क्योंकि नदी और नहरों को पार करने के लिए ही इनके ऊपर पुलों का निर्माण किया जाता है। लेकिन अंग्रेजों ने इस पुल को इस तरह से डिजाइन किया कि उस समय सिंचाई करने के उद्देश्य से और यातायात के उद्देश्य से एक विशाल नहर इस पुल के नीचे से नहीं बल्कि इस पुल के ऊपर से निकलती है। उसके ऊपर दोनों किनारों पर रास्ता है और पुल के नीचे से बहती है नदी। यानी नदी के ऊपर बना है पुल, पुल के ऊपर बहती है नहर और नहर के ऊपर दोनों किनारों पर पक्का रास्ता भी है। वैसे तो किसी भी पुल की मियाद 100 साल मानी जाती है, लेकिन अंग्रेजों का बनवाया ये ब्रिज 135 साल से भी ज्यादा पुराना है और आज भी आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से यूज में है और पूरी तरह से मजबूत है। आपको बता दें कि जब गुजरात में मोरबी पुल हादसा हुआ था, उसके बाद इंजीनियरों ने इस पुल का भी निरीक्षण किया और ये पाया कि ये एक्वेडक्ट अभी भी पूरी तरह से मजबूत और सुरक्षित है और अभी ये न जाने कितने वर्षों तक अपनी सेवाएं देता रहेगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। खैर, इस वक्त हम हैं उत्तर प्रदेश राज्य के कासगंज जिले के नदरई गांव के निकट, जहां पर यह पुल स्थित है। मैं आपको एक साथ दिखाता हूं। नीचे आप देखो, ये नदी बह रही है। इस नदी का नाम है काली नदी और पुल के ऊपर से ये नहर बह रही है। इसका नाम है गंगा नहर। नहर के दोनों किनारों पर रास्ता है। इसमें एक तरफ का रास्ता ज्यादा चौड़ा है जिसके ऊपर से 4 पहिया वाहन यहाँ तक कि डीसीएम तक आसानी से निकल जाते हैं, और दूसरे किनारे पर जो रास्ता है वो अपेक्षाकृत थोड़ा सकरा है जिससे आप आसानी से साइकिल, मोटरसाइकिल निकाल सकते हैं। जब इस ब्रिज का निर्माण हुआ उस समय हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। तब अंग्रेजी हुकूमत ने साल 1885 से साल 1889 के बीच इस ब्रिज का निर्माण करवाया था। इस तरह से इसे बनने में 4 साल का समय लगा था। इस पुल को झाल का पुल भी कहा जाता है। इस पुल की लंबाई 346 मीटर यानी लगभग 1176 फीट है और इसकी ऊंचाई 100 फीट है। इस पुल की कैनाल का पानी डिस्चार्ज करने की कैपेसिटी 7095 क्यूसेक है। इस पुल का डिजाइन एक ब्रिटिश सिविल इंजीनियर विलियम गुड ने आयरलैंड के कार्क विश्वविद्यालय के सहयोग से साल 1882 में तैयार किया था। आपको ये भी बता दें कि आयरलैंड, जो कि पश्चिमी यूरोप का एक देश है, वहां के जिस कार्क विश्वविद्यालय के सहयोग से इसे डिजाइन किया गया था, वहां पर आज भी नदरई पुल निर्माण शैली सिविल इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम का हिस्सा है और कार्क यूनिवर्सिटी के सभागार में इस पुल का पूरा ब्यौरा आज भी संरक्षित है। इस यूनिवर्सिटी के सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट आज भी शैक्षिक भ्रमण पर इस शानदार पुल को देखने और इसका अध्ययन करने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा पुल पक्की ईंटों से निर्मित है। आपको बता दें कि इसे बनाने में कहीं पर भी सरिये का उपयोग नहीं किया गया है। इसकी एक एक ईंट बहुत ही मजबूत है। भले ही ये अंग्रेजों की कोई हवेली नहीं है, ये एक पुल ही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसका निर्माण बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत ही जबरदस्त है। इसमें फिनिशिंग का बहुत ही ध्यान रखा गया है और आप देख सकते हैं कि हर जगह पर गजब की फिनिशिंग है। इसकी एक एक ईंट इतनी मजबूत है और इतनी मजबूती से जुड़ी हुई है कि अगर कोई भी ईंट निकाली जाए तो बहुत मुश्किल से टूट टूट कर ही निकलेगी। पुल के किनारे बने इन रास्तों पर जो ये आपको गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, ये जो टूटी हुई ईंटें दिखाई दे रही हैं, इनमें रास्ते के दोनों किनारों पर सेफ्टी के लिए लोहे की मोटी ग्रिल होती थी जिसे चोर काट ले गए।
इसमें ये जो बड़े बड़े टनल जैसे यानी कि सुरंग नुमा जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, ये नहर के नीचे नीचे यानी कि इस पुल के अंदर अंदर एक ओर से दूसरी ओर तक जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से ये बंद हैं। आप देख सकते हैं कि इनके दोनों किनारों पर कुछ इस तरह से कोठीनुमा स्ट्रक्चर बने हुए हैं। इन कोठीनुमा स्ट्रक्चर की जो स्लैब है वो भी ईंटों से ही निर्मित है और कहीं पर भी सरिये का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इनके अंदर नीचे उतरने के लिए भी जगह है, लेकिन लोगों ने अंदर बहुत गंदगी मचा रखी है। पूरे पुल की एक एक ईंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाई गई है। इस पुल के ऊपर ये जो गंगा नहर बह रही है, ये हरिद्वार से आती है। हरिद्वार से गंगा नदी से ही निकली हुई है और ये बहुत गहरी है। इस नहर के पानी का बहाव आप देख सकते हैं कितना तेज है। इस नहर का निर्माण ब्रिटिश इंजीनियर सर प्रोबी थॉमस कॉटली की देखरेख और उनके नेतृत्व में इस तरह से किया गया था कि ये नहर न सिर्फ सिंचाई के लिए बल्कि यातायात के लिए भी उपयोगी हो। आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि सन 1930 तक इस नहर में बड़ी बड़ी नावें चला करती थी, जो कि यातायात के साधन के रूप में चलाई जाती थी। इस नहर की लंबाई 560 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं कि इस पुल को बेहतरीन खूबसूरत लुक और मजबूती देने के लिए इसमें कहीं कहीं पर इस तरह से स्टोन का भी प्रयोग किया गया है। पुल के इस हिस्से को आप देख सकते हैं, इसमें लीकेज की वजह से ये पानी आ रहा है। कई और जगहों पर भी इसी तरह से धीरे धीरे पानी का रिसाव है। इस पुल की लंबाई और इसके स्ट्रक्चर को देखकर पता लगता है कि किसी जमाने में ये काली नदी काफी ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में बहती होगी या इसमें बाढ़ भी आती रही होगी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये नदी जो है, ये काली नदी एक गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। ये पुल आज भी बेहद शानदार है। 135 साल से भी ज्यादा पुराने इस पुल की वास्तुकला, बेहतरीन कारीगरी और इसका गुणवत्तापूर्ण निर्माण वाकई काबिले तारीफ है। ये पुल आसपास के लोगों के लिए तो एक पिकनिक स्पॉट की तरह है। वैसे तो यहाँ पर पूरे दिन ही लोगों का आना जाना बना रहता है, लेकिन शाम के वक्त यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। इस पुल के आसपास काफी ज्यादा कूड़ा कचरा बिखरा हुआ पड़ा है, जो कि देखने में बहुत ही खराब लगता है और ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ के आसपास के क्षेत्र को और भी अच्छे से डेवलप किया जाना चाहिए। खैर, आपको ये ब्रिज कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और हमारे पेज को भी लाइक कीजिए। शुक्रिया।